नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में अब कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचाने लगी है। बीते 24 घंटों में ऐसा पहली बार हुआ है कि तीसरी लहर में 5 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई हो। इसमें से 3 मरीज जो है वो पटना एम्स में भर्ती थे, एक IGIMS में और एक PMCH में भर्ती था और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इसके बाद बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद से अब स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोगों को मास्क पहनने के लिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए, इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत दे रहे हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट जो है कोरोना की वो बिहार में बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर पीक पे जा सकती है और लोगों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए अब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सोमवार को 1,51,475 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है, जिसमें से 4,337 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अब बिहार में पॉजिटिविटी रेट 3.13% पहुंच गया है, जबकि पटना की बात करें तो यहां पर पॉजिटिविटी रेट 21.51% है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा मामले भी पटना में 2,566 है, मुजफ्फरपुर में 251, गया में 141, नालंदा में 113, भागलपुर में 120, सहरसा में 91 मामले सामने आए हैं। वहीं सबसे कम नए मामले कैमूर से सामने आए हैं। बक्सर और शेखपुरा में 7-7 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि संक्रमण की इस रफ्तार से बचाव से ही कोरोना की लड़ाई पूरी हो सकती है। तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 5 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि इनमें से 3 मरीज पटना एम्स में भर्ती थे, एक PMCH में और एक IGIMS में भर्ती था और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी मृत्यु के बाद जब इनकी कोरोना जांच कराई गई तो इन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जनवरी में कोरोना से होने वाली मृत्यु के भी आंकड़े बढ़े हैं और ऐसे में अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, उन्हें मास्क पहनने की जरूरत है और साथ ही कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करने की जरूरत है। पटना में एम्स में ब्रेन के इलाज के लिए भर्ती एक 6 साल की मासूम की मौत हो गई। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेन की समस्या के साथ वो कोरोना पॉजिटिव भी थी। सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पटना एम्स में ही एक 50 वर्ष के मरीज की भी मृत्यु हुई है। एम्स में उसके पेट में गैंग्रीन का ऑपरेशन किया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। एक और मौत पटना एम्स में 72 साल के कैंसर के मरीज की हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर की बीमारी के साथ कोरोना संक्रमित भी था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहीं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भी 21 साल के एक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टरों का कहना है कि सड़क हादसे में उसकी मौत हुई थी, लेकिन बाद में जब उसकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं PMCH में भी कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद अब डॉक्टर्स जो है वो अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से अब लोगों में एक तरीके का खौफ भी बैठ गया है। पटना के हर गली हर मोहल्ले में कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ है और ऐसे में अब लोगों को जरूरत है कि वो अपने अपने स्तर पर सावधानी बरते, कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।